नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज़। आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के बारे में। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री अतिशी होंगी। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे ज़्यादा हैवीवेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में अतिशी के नाम पर अब मोहर लग गई है। मंगलवार की सुबह से ही आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया है। अतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हैं। अतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई थी और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी थी। अब साल भर के बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वे अन्ना आंदोलन के समय से ही इस संगठन में सक्रिय रही हैं। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से ही पार्टी को लेकर सरकार तक के मामले पर मोर्चा संभाले हुए देखी गई हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों में चर्चा हो रही थी उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का भी नाम शामिल था। अतिशी साल 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,392 वोटों से हराया। अतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। अतिशी ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली से प्राप्त की। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से हिस्ट्री में स्टडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 7 स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुशासन के रॉड्स स्कॉलर के रूप में एक्सपर्ट की दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने 7 साल बिताए, जहां वह जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों यानी एनजीओ के साथ भी काम किया, जहां उनकी पहली बार आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और वह पार्टी की स्थापना के समय से ही इसमें शामिल हो गई। अतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में घोषणा पत्र मसौदे समिति के प्रमुख सदस्य बनी। उन्होंने पार्टी के गठन की शुरुआत दौर से इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इनके अलावा अतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से पक्ष रखा। केजरीवाल की तरह वे मनीष सिसोदिया की भी करीबी मानी जाती हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया है और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी कामकाज उन्होंने संभाला है। दिल्ली में पुलिस से भिड़ना हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान पार्टी का रुख रखना हो या फिर एनसीडी के स्कूलों में छापेमारी कर निरीक्षण करने की वजह से अतिशी हमेशा सोशल मीडिया पे छाई रहती है। हाल ही में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, तब उन्होंने अपनी जगह अतिशी का नाम आगे बढ़ाया था और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। 2 दिन पहले जब केजरीवाल ने खुले से अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी में अतिशी का जिक्र किया था। केजरीवाल चाहते थे कि अतिशी उनकी जगह झंडा फहराए, जबकि एलजी ने कैलाश गहलोत का नाम चुना था। उस समय कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अपने नेता को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। केजरीवाल ने खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से पहले ही अतिशी को न सिर्फ 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाया, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी। अतिशी न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली के सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। वहीं शिक्षा विभाग देख रही हैं, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व योजना और वित्त विभाग को भी संभाल रही हैं। महिला वोट महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए वह अतिशी का नाम अहम माना जा रहा है। अतिशी ने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक शिक्षा के लिए मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम किया है। अतिशी 2015 में मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में जल सत्याग्रह में भी शामिल रही हैं। वह विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ कानूनी लड़ाई के दौरान भी एक्टिव रही हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अतिशी को गोवा प्रभारी
बना दिया था। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।